हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स हम जो हमारे प्रोग्राम है उसके फ़्लो को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, मतलब वन बाय वन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। वेयर पाइथन एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूट होना, उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, जो बस ड्राइवर है उसको बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है, ठीक है, और उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है, ठीक है, एक ही पाथ है उसके पास और कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये वाला पाथ चूज़ करेगा बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए। वन माइलस्टोन, फिर अनदर माइलस्टोन, फिर अनदर माइलस्टोन, ऐसे करके वो स्कूल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली थ्योरी में यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़। प्रोग्राम 6.1 दैट एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब वन स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट इन एन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, मतलब जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट लिखी हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना। अगर पहले ये वाली P1 लिखी है तो पहले P1 ही एग्जीक्यूट होगी, अगर उसके बाद P2 है तो P2 ही एग्जीक्यूट होगी, मतलब जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। ये है सीक्वेंस का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज द फ्लो ऑफ कंट्रोल। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए, जो मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो ऑर्डर होता है प्रोग्राम में, उसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, मतलब किस ऑर्डर से जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो दो तरीके से होता है, एक तो सिलेक्शन, मतलब दो टाइप का होता है, एक सिलेक्शन और एक रिपीटेशन, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है एक, इसमें क्या है, num1 इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने एक नंबर एंटर कराया है, फिर हमने सेकंड नंबर एंटर कराया है, उनका हमने डिफरेंस लिया है, मतलब num1 माइनस num2। तो हमारा num1 मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 लिया है, num1 हमारा 7 है, तो 5 माइनस 7 हमारा -2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टाइप कास्ट कर रखा है, जो ये इंट लिखा हुआ है इसको हम टाइप कास्टिंग में टाइप कास्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पे हम कुछ भी नंबर एंटर कराएंगे वो इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इसका यही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन मतलब आपको दो या दो से ज़्यादा कुछ भी कंडीशंस दे दी जाएं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी हो, ठीक है। वो किसी भी चीज़ पे बेस हो सकती है, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज़, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नाउ सपोज वी हैव 10 रुपीज़ टू बाई अ पेन। इसमें यही लिखा है, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपीज़ है और हम किसी स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो हमें 10 रुपीज़ में बहुत सारे पेन की वैरायटी मतलब वहाँ पे मिली है, ठीक है, और हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा पेन हमें ख़रीदना है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा कि हमें कौन सा पेन चाहिए है। 10 रुपीज़ के पेन, मतलब बहुत सारी 10 रुपीज़ में बहुत सारे पेन की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मान लीजिए हमें जो मैप होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है मैप का यूज़ करके, तो मैप क्या करता है, हमें मोर देन वन पाथ शो करता है, ठीक है, कि कौन से पाथ पे कौन सा पाथ क्राउडेड है, कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, कौन सा पाथ लॉन्गेस्ट है, तो ऐसे करके बहुत सारे मोर देन वन पाथ दिखाता है। इट शो मोर देन वन पाथ, द लिस्ट क्राउडेड पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है,
उसके बाद हम जो हमारी नीड होती है या हमारी जो प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन में यही होता है कि हम मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हैं तो उसको हम चूज़ करें, ठीक है। A decision involves selecting from one of two or more possible options. In programming, this concept of decision making or selecting is implemented with the help of if else statement. देखिए, जब हमें डिसीजन लेना हो, मान लीजिए 2 या 2 से हमें ज़्यादा क्या करनी है, कंडीशन चूज़ करनी है, तो हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो ये डिसीजन होता है, डिसीजन कुछ किसी भी चीज़ पे बेस्ड हम जो लेते हैं वो किसकी हेल्प से हो सकता है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं इसमें। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमें 2 पाथ चूज़ करने हैं, अगर ये ट्रू है तो दिस, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये वाला, ठीक है, फॉल्स है तो ये वाला, ठीक है। ऐसे करके हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। इफ़ कंडीशन, उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो हमारी ये है, ये वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी, ठीक है। इफ़ द एज एंटर बाय यूज़र इज़ ग्रेटर देन 18, प्रिंट द यूज़र इज़ एलिजिबल टू वॉट। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये एज दे रखी है, इंट इनपुट एंटर योर एज। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ इसने यहाँ तक ही कंडीशन दिया है, ठीक है। लेकिन अगर वोट अगर 18 से कम है, मान लीजिए अगर हमारी एज 18 से कम है तो उसके लिए हमें एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वोट 18, अगर हमारी एज 18 से ज़्यादा है तो हम एलिजिबल हैं वोट के लिए। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, पर मान लीजिए अगर हमारी एज जो है 18 से कम है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इफ़ एल्स कंडीशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इफ़ एल्स की नीड महसूस होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू है तो ये, और अगर हमारी फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन चल पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल है, इफ़ इंट इनपुट एंटर योर एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो हमारा एलिजिबल टू वोट। बट अगर हमारी मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है 6.2। हमें इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर एंटर कराया है, सेकंड नंबर एंटर कराया है। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, num1 में से हम num2 माइनस करा देंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा ट्रू नहीं है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस ये नहीं, इसमें नहीं आता है, तो हम एल्स पे जाएंगे तो num2 माइनस num1 करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लेंगे, मान लीजिए हमारा num1 5 है और ये 6 है, तो जो हमारा num1 है वो ग्रेटर देन नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन नहीं होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, num2 माइनस num1, 6 माइनस 5 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिफ। देखिए एलिफ कब यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, एलिफ कब यूज़ करते हैं, एलिफ हम मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम नीचे वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर ये वाली हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें नीचे की कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। अगर ये वाली फर्स्ट वाली हमारी फॉल्स है तो हम ये वाली चेक करेंगे, अगर ये वाली ट्रू है तो ये वाली चलेगी, अगर ये वाली फॉल्स है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे स्विच करेंगे। अगर ये वाली भी हमारी ट्रू है तो ठीक है, ये वाली रन होगी, अगर ये वाली ट्रू नहीं है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। और एल्स क्या होता है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें एल्स कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता है। मान लीजिए हमारी ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स, हमारा जो एल्स पार्ट है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मतलब अगर ये कुछ नहीं तो एल्स को तो चलना ही है, एल्स में हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते हैं, ठीक है।
ये हमारा क्या है, वेदर प्रोग्राम 6.2 वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम इसमें हमारे नंबर चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एंटर नंबर, हमने नंबर एंटर कराया, उसमें हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा नंबर जीरो से बड़ा है तो हमारा पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव होगा, और अगर हमारा जीरो मतलब एल्स पार्ट हमारा, तो एल्स पार्ट में हमारा जीरो आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रोड सिग्नल्स के लिए है कि क्रॉसिंग करते टाइम हमें जो सिग्नल शो होते हैं उनका जो क्या है, हमारे लिए रेड सिग्नल किस लिए है, ग्रीन सिग्नल किस लिए थे। ठीक है, सिग्नल इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कलर। मान लीजिए हमारा ये क्या कह रहा है, इफ़ कलर इज़ रेड और सिग्नल इज़ रेड, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट स्टॉप। इफ अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर हमारा जो कलर है वो रेड है तो हम स्टॉप मैसेज देंगे। ठीक है, और अगर हमारा कलर जो है ऑरेंज है तो हम स्लो का मैसेज देंगे, बी स्लो का मैसेज देंगे। और अगर हमारा ग्रीन कलर है, एलिफ में ग्रीन कलर है, तो हम क्या करेंगे, गो का मैसेज देंगे। ठीक है, number of elif is depend on the number of condition to be checked. If the first condition is false, the next condition is checked. देखिए एलिफ में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट है, फिर एलिफ, ठीक है, फिर हमारी स्टेटमेंट। तो एलिफ क्या होता है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट की कोई भी स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। लेकिन अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट को चेक करेगा, अगर नेक्स्ट फॉल्स होगी तो उससे नेक्स्ट को चेक करेगा, अगर उससे नेक्स्ट फॉल्स होगी तो नेक्स्ट को चेक करेगा। फॉल्स होने पे वो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को चेक करता है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रू होगी तो वो उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक। अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट पे जाएगा। इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द कोरस्पॉन्डिंग इंडेंटेशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूट एंड द इफ स्टेटमेंट इज़ टर्मिनेटेड। देखिए अगर वो जो फर्स्ट कंडीशन ही मान लीजिए ट्रू होगी तो उसका जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, नेक्स्ट पे कंडीशन वो चेक नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल बेसिक जो कैलकुलेटर है उसका प्रोग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक आर पुट इनसाइड करली ब्रैकेट। देखिए सी और सी प्लस प्लस में हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे इंडेंटेशन के लिए। ठीक है, लेकिन पाइथन में हमारा जो है स्पेस यूज़ होता है इंडेंटेशन के लिए। Python use indentation for block as well as for nested block structure leading white space। मतलब स्पेस या टैब यूज़ करती है जो हमारी पाइथन है वो। ठीक है, लीडिंग वाइट स्पेस और टैब एट द बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। देखिए जब हमारी स्टेटमेंट शुरू होती है उसके आगे जो स्पेस होता है या टैब जो यूज़ करते हैं, इतना स्पेस या कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट टैब का स्पेस भी लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। मतलब हम पाइथन में क्या करते हैं, हम स्पेस यूज़ करते हैं इंडेंटेशन के लिए। ठीक है, in Python the same level of indentation associated statement into a single block of code. The interpreter check indentation level very strictly and throw up syntax error if the indentation is not correct. अगर indentation हमारी करेक्ट नहीं है तो हमें syntax error शो होगा। ठीक है, it is a common practice to use a single tab for each level of indentation। मतलब अगर हम एक टैब यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल टैब ही यूज़ करेंगे हर लाइन के लिए। ठीक है, वरना वो सिंटेक्स एरर शो होगी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है 6.4। इसमें क्या दिखा रखा है, हमें लार्ज नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने नम 5 नम 1 हमारा 6 है। हमने इफ़ कंडीशन के साथ हम चेक करेंगे इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो प्रिंट
फर्स्ट नंबर इज़ लार्ज एंड प्रिंट बाय। अगर हमारा नंबर 1 ग्रेटर है तो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा सेकंड नंबर इज़ लार्ज, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड नंबर लार्जर है, ठीक है, सेकंड नंबर लार्जर है तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर इज़ लार्जर और बाय बाय, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।